हेलो एवरीवन। सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एपिसोड नंबर 17 में आप सबका स्वागत है गाइस। और आज हम लोग ये जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा उसको डेराइव करने वाले हैं और इसका यूज़ करने वाले हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए। तो पहले ये टॉर्क का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले समझते हैं यार, ये फॉर्मूला पढ़ना क्यों है उसका मतलब समझते हैं। देखो तुम लोग थोड़ा रिकैप करो, है ना, पीछे वाला रिकॉल करना होगा, थोड़ा याद करो कि तुम लोग पढ़ रही थी चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें किसके बारे पढ़ती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे। पहले ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसको मिटा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सब लिखा है, यहाँ पर ये थीटा भी है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसके लिए तुमको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले, IBL sin थीटा, याद है ना ये वाला? देखो आज भी ये यूज़ होगा, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। पिछले बार यूज़ हुआ था, उसके पिछले बार भी यूज़ हुआ था, आज ये पढ़ने के लिए भी यूज़ होगा। F बराबर IBL sin थीटा, बिना इसके नहीं हो पाएगा। इसका बिना इसका ये आना भी चाहिए कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल, है ना, वो सब भी पता होना चाहिए। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब तुम पढ़ी थी तो उसमें तुमको एक चीज़ बताया गया था कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम ये बता रहे हैं कि ये टॉपिक आया कहाँ से ये पैदा हुआ टॉपिक, उसके बारे में समझा रहे हैं। इसमें तुम याद करो यार कि अच्छा तुम डाइपोल पढ़ी थी, याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग बोलते थे, जिसको हम लोग P से डिनोट करते थे और उसको लिखते थे Q इंटू 2L, ऐसे कुछ लिखते थे। और ये कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर क्वांटिटी था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा था? वेक्टर था। और ये लेंथ भी कैसा क्वांटिटी होता था? वेक्टर। याद आ रहा है ये? अब तुम यहाँ पर क्या, अच्छा ये 2L का मतलब क्या था? 2L का मतलब याद है? यहाँ पर -Q और, हाँ वेरी गुड, -Q प्लस Q, दो चार्ज होता था और ये दोनों डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता था 2L, वही वाला यहाँ लिखते थे और फिर निकालते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि कितना निकलता था? P बराबर Q इंटू 2L, यहाँ तक ठीक है। अब तुम जब इसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती थी, है ना, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता था? यूनिफॉर्म, याद है? नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकती हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सिलेबस में नहीं है। हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज को प्लेस करते थे और इस चार्ज पे एक टॉर्क लगता था, याद है? ऐसे इस तरफ एक फोर्स लगता था, है ना, और एक फोर्स ऐसे लगता था और दोनों फोर्सेस कैंसिल होता था, लेकिन एक कपल बनाता था और कपल के कारण ये ऐसे करके घूम जाता था, याद आ रहा है? ये वाला ऐसे ऐसे करके रोटेट करने लगता था, ठीक है, टॉर्क लगता था उस पर। और टॉर्क कितना लगता था रिया बताओ? टॉर्क इसमें कितना लगता था बताओ? ये जो डाइपोल मोमेंट है ये ऐसे घूमने लगता था, तो इस पर टॉर्क कितना लगता था बताओ? टॉर्क कितना लगता था बताओ? कुछ रिवाइज वाइज नहीं की, मुंह उठा के आ गई। PE sin थीटा, वेरी गुड, PE sin थीटा। तो हम लोग जो टॉर्क निकालते थे इसमें लगता था PE sin थीटा, ठीक है, जहां पर P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और sin थीटा। अच्छा तुमको याद होगा कि जो डाइपोल होता था वो माइनस से प्लस की तरफ होता था, याद है ना? तो डाइपोल ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा कौन सा होगा? मान लो कि यहां पर देख ले तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है? डाइपोल मोमेंट, दोनों के बीच में एंगल थीटा, वही वाला थीटा यहाँ होता था। याद करो ये थीटा को 90 लेते थे, मतलब ये जब डाइपोल को ऐसे रखते थे सीधा तो यहाँ पर थीटा 90, साइन 90 कितना होता था? तो ये मैक्सिमम आता था टॉर्क। ये सब पढ़ाया गया चैप्टर 1 में, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब सुनो, ये टॉर्क हुआ करता था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि ये अपना ही एक्सिस के अबाउट फिक्स होकर घूमता था कि घूमते घूमते आगे बढ़ता था? नहीं, अपने एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर कौन सा मोशन होता था? रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी नहीं होता, ट्रांसलेटरी का मतलब घूमते घूमते आगे बढ़ना, ये तो अपना ही फिक्स होकर घूमते रहता था, ठीक है। वैसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड में। देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तुम ये बताओ यार, मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है? मैग्नेट से। मान लो यहाँ पर मैग्नेट का कौन सा पोल होगा और यहाँ मैग्नेट का साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेट, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था चार्ज से, ये एक्सटर्नल वाला, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? यूनिफॉर्म। और यहाँ पर तुम किसको रखोगी? यहाँ पर तुम रखोगी करंट कैरिंग वायर को। लेकिन वायर तो पतला सा चीज होता है, वो ऐसे जैसे इसमें देखो ये घूम रहा है ना सिस्टम ऐसे पूरा, वायर घूमेगा तो मजा नहीं आएगा, वायर ऐसे घूमेगा तो क्या मजा आएगा? वायर मान लो यहाँ पर वायर रख दी तो वायर पे टॉर्क थोड़ी लग सकता है, वायर पे तो खाली फोर्स लग सकता है, इसलिए वायर नहीं रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर वायर रेक्टेंगुलर वायर रखेंगे, मतलब ये देखो ये रखेंगे,
मतलब इसको रख देंगे ऐसे करके। अब ये वायर ही है ये भी, लेकिन वायर कैसा है, रेक्टेंगुलर, मतलब सिंगल वायर नहीं होगा, रेक्टेंगुलर वायर होगा। अब देखो कैसा होगा, हम बना के दिखाते हैं, देखना। किताब में ऐसे बनाया है साफ साफ, और इसको किताब में एक नाम दिया, रेक्टेंगुलर लूप। जैसे याद करो यार, सर्कुलर लूप होता था, वैसे ही क्या रखेंगे हम लोग यहां पर, रेक्टेंगुलर लूप, इस टाइप से कुछ। अब इसको टेढ़ा क्यों बनाया है, क्योंकि तुमको हम ये समझाना चाहते हैं कि ये वाला ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं रखा है सीधा, यहाँ ही तो मेरे हाथ में ही तो देख, ये ऐसे रखा हुआ है, टेढ़ा बनाने का मतलब। और ऐसे रख देंगे तो कैसा दिखेगा, सीधा। अभी ऐसे 3D इसलिए बनाया, देखो समझ आ रहा है। अच्छा तुम बोलोगे सर ये वाला यही वाला क्यों लेके आए, मोबाइल फ़ोन दिखा दीजिए ना। मोबाइल फ़ोन हम तुमको दिखा देते हैं, मोबाइल फ़ोन भी तो वैसा ही है। मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं बोल रहे कि मोबाइल फ़ोन रख देंगे, इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मोबाइल फ़ोन में तो ये वाला एरिया है ना, और उस एरिया का तो बात नहीं करना है हमको, तो वायर लेना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो वायर यहाँ पर है, ये ऐसा खोखला है लूप, और इसको नाम देते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर लूप। सर्कुलर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है। क्यों रेक्टेंगुलर लिए, सर्कुलर लेंगे तो लेंथ कहाँ होगा उसमें, जैसे यहाँ पर इसका एक इधर लेंथ है, इधर एक लेंथ है, उसमें तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना, वायर में मज़ा नहीं आएगा, उसमें सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और याद करो तुम लोग को ये जो फॉर्मूला पढ़ाया गया IBL sin थीटा, यहाँ पर वायर का लेंथ पे देखते थे, देखो ये एक लेंथ हुआ, ये दूसरा लेंथ हुआ, ये एक और लेंथ हुआ, और ये एक और लेंथ हुआ, और चारों जगह पे हम क्या चेक करेंगे, फोर्स, चारों जगह पे फोर्स निकालेंगे। याद है ना, पिछले क्लास में पढ़ाया गया ये कि वायर पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वायर का जो लेंथ होता है उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, कितना लगता है, IBL sin थीटा। तो यहाँ पर देखो, ये जो एक बात बताओ तुम, ये वायर पे ध्यान देना, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला, इसको हम ऐसे घुमाना चाहते हैं, देखो ऐसे रखे हैं ना, इसको ऐसे रखे हैं, इसको ऐसा ऐसे ही क्यों रखे हैं, क्योंकि इसका जो ये जो लूप है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अभी 0 डिग्री पे रखे हैं, इसको जब ऐसे घुमा देंगे तो अभी इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इधर है, 90 होगा, ठीक है। सुनो, हम चाहते हैं कि जैसे ये कैसे नाच रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, वैसे ही हम चाहते हैं कि ये जो लूप है ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे घूमने लगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे खींचते, एक काम करते हैं, ऐसे से खींचने से घूमेगा, ऐसे खींचने से घूमेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, एक ऐसे खींचना होगा और एक उधर, तो ये ऐसे कपल बनेगा, मतलब एक फोर्स उधर और एक फोर्स मेरे तरफ, तब ऐसे कपल बनेगा, तब ये घूमने लगेगा। कहाँ घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट, ये उसका एक्सिस हो जाएगा, इसी के अबाउट ऐसे से नाचेगा। तो इसको ऐसे नहीं खींचना है, ना ही इसको ऐसे से करना है, ना ऐसे होना चाहिए फोर्स, ना ही फोर्स ऐसे होना चाहिए। फोर्स एक बाहर होना चाहिए और एक, तब ये ऐसे घूमेगा, एक बाहर एक अंदर। और कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जैसे याद करो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था इसमें, यहाँ पर क्यू ही लगाते थे, यहाँ क्यू ही लगाते थे, पता नहीं कितना याद आ रहा है। अरे बकलोल, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फील्ड था तो, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, समझ आया। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, वो वाला नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ चार्ज थोड़ी है, वायर का लेंथ पे फोर्स लग रहा है ना। अच्छा, इसमें क्या फ्लो होना चाहिए, करंट, बिना करंट का फोर्स लगेगा, देखो यहाँ करंट भी होता है, करंट नहीं रहेगा तो ये घूमेगा नहीं फिर, तो इसलिए करंट कैरिंग लूप, पढ़ो हेडिंग क्या लिखा है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। करंट लूप क्यों लिखे समझ आया, क्योंकि ऐसा लूप जिसमें क्या फ्लो करे, खाली वायर होने से काम नहीं चलेगा, लूप बोलो या फिर वायर, एक ही बात है। और ये वायर कैसा है, ये या फिर लूप या फिर जो वायर है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर है क्या, ना ना, इतना समझा दिया, अब मत बोलना स्क्वायर है, स्क्वायर भी ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ले लो, लेकिन उससे डेरिवेशन फिर मजा नहीं आएगा, उससे डेरिवेशन मजा नहीं आएगा, फिर बताएंगे, डेरिवेशन मजा नहीं आएगा फिर, है सारा साइड इक्वल हो जाएगा, और डेरिवेशन फिर जो एक्सप्रेशन लाना वो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा तुमको समझ आएगा, स्क्वायर नहीं लिए रेक्टेंगल लिए, उसका कारण है, बताएंगे अभी थोड़ी देर में क्या कारण है उसका, डेरिवेशन में समझ में आएगा, ठीक है, कि हम लोग यहाँ रेक्टेंगुलर ही क्यों लिए, स्क्वायर भी तो ले सकते थे, ठीक है। अच्छा, तुमको समझ आया कि यहाँ पर सिंगल वायर क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको इसको नचाना है ना, और सिंगल वायर पे तो सिंगल फोर्स लगेगा, लेकिन इस एक वायर इस तरफ और एक वायर इस तरफ, और देखो ये दोनों वायर क्या है, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ है ना चारों। अच्छा एक बात बताओ, इस पे ऐसे फोर्स लगाने से कोई फायदा है, ऊपर नीचे से खींचने से नहीं, तो यानी कि यहां और यहां फोर्स नहीं आना चाहिए, जीरो होना चाहिए, देखना यहां फोर्स लगेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों है, देखो देखो यहां से, अरे भाई थोड़ा ज्यादा नीचे बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड में है ये, यहां से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये भी, और ये वाला एंड ये भी, लेकिन ये दोनों पे फोर्स नहीं लगेगा, देखना कैसे बता रहे हैं, अभी बताएंगे कैसे। और हम क्या कहें, बस एक ही बात तुमको तभी से बताए हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, एक बाहर और एक अंदर, ऐसे घुमा देगा, हाँ फोर्स कैंसल होगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन टॉर्क तो होगा ना। याद करो इसमें भी वही था, नेट फोर्स इसमें जीरो होता था, लेकिन टॉर्क तो होता था ना,
नेट फोर्स जीरो। अच्छा, टॉर्क बनाने के लिए एक फोर्स चाहिए या फिर दो फोर्स चाहिए? सोच के बताओ। एक फोर्स, एक ही फोर्स से टॉर्क बन जाएगा। जैसे स्टीयरिंग, जैसे दरवाजा यार, दरवाजा को जब ऐसे खोलती हो तो एक बार फोर्स लगाती हो ना, तो उससे टॉर्क बन जाता है। समझ आया? तो एक फोर्स ये वाला और एक फोर्स ये वाला। अच्छा तुम ये बताओ यार, ये सुनो तो पहले यहाँ पर देखो। अब पहले मेन मुद्दे पे आते हैं, फिर बताते हैं उसके बारे कि यहाँ पर फोर्स जीरो है फिर भी टॉर्क है। बताएंगे वो चीज़, हम समझा देंगे। तुम लोगों को पगला गई हो, ध्यान नहीं दे रही हो। टॉर्क को टाउ से दिखते हैं, ठीक है। इसमें टॉर्क देखो क्या आएगा, एम बी साइन थीटा। क्या आएगा? एम बी साइन थीटा। दिख रहा है, मैच कर रहा है उससे, एम बी साइन थीटा। यहां पर पी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहां एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर आया मैग्नेटिक डाइपोल। 2 मिनट तुमको ये रटवा देंगे। मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने का चीज़ है, इसमें बहुत लोग पढ़ा देता है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल के बारे। जैसे कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है Q इंटू 12, वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल Q इंटू 12 नहीं होता, थोड़ा अलग लॉजिक है, उसमें बताएंगे। मैग्नेटिक डाइपोल छोड़ दो अभी, पहले बस इसको रट लो। मैग्नेटिक डाइपोल, बी का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पर साइन थीटा, वैसे ही यहाँ पर भी साइन थीटा। समझ आया? यही सेम फॉर्मूला निकल के आएगा। लेकिन फॉर्मूला जब शुरू कर रहे थे अभी वीडियो, तो उसमें देखो फॉर्मूला ये लिखे थे ना, लिखे थे कि नहीं? अब ये n का मतलब क्या है? देखो ये लूप हम लोग एक लिए हैं या सिर्फ 4 लिए हैं? कितना लूप लिए हैं? एक लिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? 1 गया, नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू 1, खत्म। आई ए, तो ये आई ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? समझी? एम बी साइन थीटा। समझ आया एम बी साइन थीटा कैसे? तो हो सकता है एग्जाम में ये ड्राइव करने बोले, तो बात एक ही है, कुछ घबराने वाला बात नहीं है। अब हो सकता है कि यहाँ पर कोई 2-2 लूप ले ले, तो दोनों घूमेगा एक साथ। अरे हम एक ही यहाँ पर लिए है ना लूप, और लूप ले लो ढेर सारा, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितना डालना उतना डाल लेना। समझ आया मेरी बात की नहीं समझ में? चलो तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये तुम लोग लिख लो पहले कि ये होने वाला है, ठीक है। और ये चैप्टर 1 का था, अभी ये सब डिस्कशन चैप्टर 4 के अंदर, जल्दी से लिखो, फिर हम लोग ये हेडिंग के हिसाब आगे चलते हैं। समझ में आया हेडिंग क्यों ऐसा लिखा है? ठीक है, हाँ लिखो, जल्दी लिखो। थोड़ा सा ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहे थे ना, उसको 2 मिनट समझा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद करो क्या पढ़े थे हम लोग पहले चैप्टर में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता था, वैसे ही वो भी होगा। रिया ये याद आ रहा है तुमको? ठीक है। अब सुनो ये क्या होता है पहले बता रहे हैं। इसका ना एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, m वेक्टर बराबर करंट इंटू एरिया। और ये करंट I का मतलब करंट है, और A का मतलब क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पढ़ी हो चैप्टर 1 में। एरिया वेक्टर का मतलब बताए थे कि जैसे देखो ये वाला बुक है, ठीक है, फिजिक्स का, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एरिया वेक्टर एक ऐसे आएगा और एक कैसे आएगा? एक इस तरफ आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। इधर से देख लो तो ऐसे हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर उसको बोलते हैं जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो ये एरिया वेक्टर भी होगा। तो जिस तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है उसी तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है, लेकिन उसको निकालने का एक तरीका है। क्योंकि एरिया वेक्टर तो सब तरफ से निकलता है ना, लेकिन उन सब में से किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल होगा। बताते हैं अभी। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक लूप है, चलो ऐसे लूप है मान लो, ये रेक्टेंगुलर लूप का ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें करंट मान लो फ्लो कर रहा है आई। अब बहुत लोग पूछता है सर इसमें करंट कैसे आ गया, ये बताइए, बिना बैटरी का करंट कैसे आ गया? अरे बकलोल आदमी, यहाँ पर ऐसे करके वायरिंग रहता है, ऐसे करके बैटरी लगा रहता है यहाँ पर, समझ आया? ऐसे बैटरी लगा रहेगा, और देखो यहाँ पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? प्लस, और यहाँ पर तो प्लस से निकल कैसे जा रहा है? तो हमको मतलब किससे? सिर्फ इस पार्ट से, इसलिए बैटरी वाला सिस्टम हटा देते हैं। किताब वाला सोचता है तुम समझ गई हो चैप्टर, इसीलिए बैटरी उटरी नहीं दिखाता, लेकिन तुम समझ गया, गवार आदमी है, ठीक है। खैर देखो यहाँ पर अभी तुम देखना, इसको निकालने का तरीका, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है? नया तरीका है, जिसको हम लोग निकालते हैं वही राइट हैंड थंब रूल। इसमें भी राइट हैंड थंब रूल, लेकिन ये जो राइट हैंड थंब रूल तुम यूज करोगी, ये किसके लिए यूज करोगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है। क्या होगा राइट हैंड से? देखो बता रहे हैं, यहाँ पर अंगूठा लेना है और ये 4 उंगली, और ये अंगूठा को रखना है, अंगूठा को रखना नहीं है, 4 उंगली को कर्ल करना है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में नहीं, करंट के दिशा में। याद करो 4 उंगली कर्ल करती थी किसके दिशा में? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये उल्टा रूल है, ये फर्स्ट बार पढ़ रही हो, नया है ये, न्यू। ये मत सोचना कि पहले पढ़ाए तुमको ये,
राइट हैंड थंब रूल एक और पढ़ाए थे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए था, लेकिन ये वाला किसके लिए है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन के लिए। तो 4 उंगली को कर्ल करना है कहाँ? करंट की दिशा में। कर्ल मतलब ऐसे घुमाना है। तो ये अंगूठा किस तरफ पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन में। जिस तरफ अंगूठा जाए, किसका? लेकिन राइट हैंड का, उस तरफ किसका डायरेक्शन आ जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल का। देखो आराम से बहुत, ये करंट ऐसे जा रहा है तो 4 उंगली ऐसे घुमाओगी करंट की दिशा में, राइट हैंड का घुमाओ घुमाओ 4 उंगली ऐसे, तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर। यानी मैग्नेटिक डायपोल इस केस में कहाँ होगा? इनवर्ट्स। समझ आया? अब इसको पलट दो, इसको पलट दो, यानी कि करंट को ऐसे ले लो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लोगी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर आएगा? आउटवर्ड। करके देख लो। देखो ऐसे हो रहा है, राइट हैंड को ऐसे रखोगी ना, इस बार ऐसे कर्ल करोगी तो बाहर आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाहर हो जाएगा। ये आसान तरीका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का। तो डायरेक्शन निकालते हैं अब, लेकिन है क्या ये अभी तक समझाया नहीं है, बस समझा दे रहे हैं कि कहीं पर करंट है तो उस करंट से क्या बनेगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। ये समझ रही हो क्या है? इस लूप का एरिया। अच्छा, इस लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर होगा या तो अंदर होगा। तो तुम ये बोल सकती हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर है और एरिया वेक्टर भी अंदर है, तो सेम डायरेक्शन तो हो रहा है ना। वही हम कह रहे हैं कि एम और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर भी आ रहा है इसलिए पूरे तरीके से ये कहना सही नहीं, लेकिन है तो इधर एरिया। देखो एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। हाँ वही कह रहे हैं तो, लेकिन है एक बार तो पॉइंट कर रहा है ना एरिया वेक्टर की तरफ, तो तुम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो जिस तरफ एरिया वेक्टर पॉइंट करेगा उस तरफ एम होगा। लेकिन एम का डायरेक्शन निकालने का सही तरीका क्या है? 4 उंगली कर्ल करो करंट की दिशा में, जिधर अंगूठा पॉइंट करे उस तरफ एम होगा। और करंट अगर नहीं होगा तो एम नहीं होगा। साफ साफ देखो, तुमको बहुत इजी में मैं से ये समझा दिए, थोड़ा डिटेल में और जाना है बाद में आगे चल के। आई को 0 करोगी तो एम 0 हो जाएगा ना, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा इसका यूनिट देख लो जल्दी से एकदम, ये एम आई ए, तो करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं एसआई यूनिट जो होता है इसका वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ही जैसा है ये, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो Q × 2L होता है ना, ये तो नहीं हो रहा है वैसा, बताएंगे बाद में, बताया जाएगा। वैसा भी होगा ये भी बताया जाएगा बाद में। अच्छा इसको कैपिटल एम लिख दिया ना हम, तुम स्मॉल एम लिखो कैपिटल एम दोनों लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, दोनों लिख सकती हो। लेकिन चलो अभी स्मॉल एम ही लेके चलो, ठीक है स्मॉल एम ही लो, उसका कारण है बाद में बताएंगे। तुम कैपिटल एम भी लिखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, कैपिटल भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हमको उससे, सही है वो भी। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, डेरिवेशन पे, ये वाला जो करना था आज। ठीक है चलो अभी देखना, हम लोग अब इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज का प्रूफ पता है ना? टाउ बराबर निब्बा साइन थीटा। सर ये कहां से आ गया? निब्बा साइन थीटा है कि नहीं बताओ? निब्बा साइन थीटा, ठीक है बढ़िया एकदम फॉर्मूला है। जो फिर मोबाइल जो चलाते रहते ना क्लास में, वो भी ध्यान, मास्टर क्या बोल रहा है भाई साहब, मोबाइल रख के सुनने लगता है भाई साहब, कुछ तो बता रहा। और तो ये निब्बा साइन थीटा बाबू फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, इसका यूज़ करना हम लोग। और डराइव निब्बा साइन थीटा बोलो या फिर ये बोलो एन एम बी साइन थीटा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं दिखता यार, एन एम बी साइन थीटा, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग कितना ले लेते हैं, और एम बी साइन थीटा, तो ये दोनों सेम है। ठीक है चलो ड्राइव करते हैं हम लोग इसको। ड्राइव करने के लिए एक डायग्राम देना पड़ेगा। आप सुनो यार, किताब में इसको बहुत कठिन करके बताया है, एंगल वैंगल ले करके। देखो तुमको यहाँ पर थीटा दिख रहा है, व्हाट इज थीटा का मतलब? थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब ये है, समझना, ये बड़ा हम तुमको अलग चीज़ बताने जा रहे हैं, समझना ध्यान से। देखो तुम देखी होगी, जैसे मान लो कि ये मैग्नेट है। अच्छा ये मैग्नेट जो हम बना रहे हैं कैसा मैग्नेट है पता है ना? ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, बहुत लोगों को नहीं यार याद भूल जाता है। देखो ऐसे होता है ना मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और उसके बीच में क्या रखा हुआ है? लूप। अब ये हम बता दिए कि यहाँ पर बार मैग्नेट नहीं हॉर्सशू ही होगा, कारण उसका 10 बार बता दिए हैं। और नॉर्थ से साउथ ऐसे निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, समझ आया? ऐसे करके लूप रखा हुआ है। कौन सा लूप? जो दिखाए थे तुम लोग, कहाँ चल गया यार? ओह अच्छा ये रहा, देखो ये वाला लूप ऐसे रखा है। ठीक है ऐसे रखना है ना, समझ आया? ऐसे रखा हुआ। अब सुनना मेरे बात ध्यान से, ऐसे यहाँ पर ऐसे बना हुआ, ठीक है, ये बनाने का तुमको जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है ये वाला। यहाँ डायग्राम पे ध्यान दे, डायग्राम इसका नहीं बनाओगी तो डेरिवेशन में 0 नंबर मिलेगा। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो हम कौन सा पार्ट बनाए? जो एकदम छोटा सा यहाँ पर पार्ट था, उसी को जूम करके यहाँ पर बना रहे हैं ना, ये साउथ पोल। ठीक है अब समझना यार एक बात, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखो अभी हम जो बनाए थे ऐसे करके दिखाए थे, ठीक है, तो हम कौन सा पार्ट तुमको दिखा रहे हैं? ऐसे करके है ना ये, तो ये जो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है ये ऊपर में लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट नहीं बना रहे। ये नॉर्थ और साउथ, ये तो गोल वाला पार्ट तो अलग है ना, यहाँ नॉर्थ साउथ थोड़ी है, नॉर्थ साउथ ऊपर में लिखा हुआ है,
यहाँ वाला हम नहीं दिखा रहे हैं, समझिए। चलो ठीक है, वो अंडरस्टूड है, सो वो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। चलो वापस आओ। अभी हम यहाँ पर करंट लूप बनाने वाले हैं। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया डायग्राम यार। करंट लूप बना के दिखाने वाले हैं। करंट लूप, करंट लूप, करंट लूप वही रेक्टेंगुलर वाला, ये साउथ पोल। अच्छा, किताब में ना मैग्नेट को ऐसे करके, किताब वाला इंडिकेट करना चाहता है कि देखिए कटा हुआ है, तो इसलिए ऐसे करके बना के दिखाता है वो, ताकि ये समझ जाओ कि मैग्नेट ये नहीं है, मतलब हॉर्सशू ही मैग्नेट है, ये नहीं समझ लो कि बार मैग्नेट है। ठीक है, तो यहाँ बार मैग्नेट जो समझ रहे हो तो गधा है, बहुत बड़ा गवार है। देखो यहाँ पर अब रेक्टेंगुलर लूप हम बना रहे हैं, ऐसा ही होगा, रेक्टेंगुलर लूप है ना। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है? साउथ में। अब देखो हम रेक्टेंगुलर लूप को एकदम सीधा रखे हैं, सीधा रखे हैं, तो अभी तुम देखो ये वाला ऐसे है, इसका इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया वेक्टर किधर आएगा? बाहर। एरिया वेक्टर पता है ना क्या होता है? जो किसी भी चीज़ से बाहर निकलता है, अंदर भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर वाला पकड़ लो अभी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर थीटा को तुम 90 डिग्री डालोगी तो साइन 90 कितना हो जाएगा? तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा कि नहीं बताओ? आएगा ना। तो यानी कि अभी जो हम कंडीशन रखे हैं वो कोई एक केस, पर्टिकुलर केस के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, मतलब थीटा को वहाँ क्या ले रहे हैं? 90 डिग्री। तो तुम ऐसे समझ सकती हो कि यहाँ पर थीटा को 90 लिए, ठीक है, और 90 डिग्री पुट करने पे ये 1 हो जाएगा, तब तो फिर ये टर्म गायब हो जाएगा ना। इसीलिए डेरिवेशन जो किताब में करता है उसको क्या मान के करता है? थीटा। अब थीटा मान के कैसे करेगा? तो इसको ऐसे नहीं रखता है, इसको क्या करता है? ऐसे रखता है, टेढ़ा रखता है। जो हम तुमको बना के दिखाए थे स्टार्ट जब किए थे वीडियो, तब अभी इधर बना हुआ था ना डायग्राम, ऐसे टेढ़ा रखा हुआ था। तो टेढ़ा कितना एंगल पे रखा हुआ था? थीटा एंगल पे। 0 डिग्री हम बोल दे रहे थे उस समय, 0 डिग्री बोले थे ना। समझ लो, देखो हम बना देते हैं, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पर बना दे रहे हैं, यहाँ देखो पहले, देखो ये ऐसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो इसको हम सीधा नहीं रखेंगे अब। अच्छा, तुमको ये अभी कैसे ही इमेजिन कर रही हो? इसको ऐसे ही इमेजिन कर रही हो ना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये 2D उडी है, ये 3D है। 3D नहीं है, सीधा जो तुम देख रही हो वही, जो तुमको दिख रहा है वही है। ठीक है, इसको हम ऐसे रख देंगे तो एंगल कितना हो जाएगा बताओ? मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसका एरिया वेक्टर ऐसे, 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे रख दे तब एंगल थीटा होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि किताब में इसको ऐसे रखा है, लेकिन फिर डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट बना दिया वैसे करके। वैसे करके डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट, फील ही नहीं आएगा डेरिवेशन का, टॉर्क भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे रखा है किताब वाला इसको, मतलब कि इसको ऐसे बना दिया इसलिए, समझी। तो हम वैसे करके नहीं बताएंगे, डेरिवेशन उससे फालतू में डिफिकल्ट होगा और दिमाग फालतू खराब होगा। हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं पुट करके हम लोग वहाँ पर 90 डिग्री को ही क्या ले रहे हैं? थीटा। 90 डिग्री को ही क्या ले रहे हैं? थीटा। वैसे करके डेरिवेशन करेंगे, तब एकदम एक बार में समझ में आएगा डेरिवेशन। देखो अभी यहाँ पर ना हम इसका ये लाइन मार्क करिए, लाइन पहचान रही हो कौन सा लाइन है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट ये ऐसे घूमेगा ना, जिसके अबाउट। अच्छा, टॉर्क लगने के लिए क्या होना चाहिए? एक फोर्स बाहर एक अंदर, तभी ऐसे घूमेगा। बहुत बार बता चुके हैं तो, ठीक है। अच्छा, इसका ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये वाला, ये इसका लेंथ है, तो लेंथ को हम b मान लेते हैं। और इसका ब्रेथ है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो इसका ये a तो ये भी a, ये b तो ये भी b। याद करो जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है IBL sin थीटा, वहाँ l का वैल्यू कभी b होगा कभी a होगा। चलो इसको कुछ हम लोग और नाम भी ले लेते हैं, a b c d, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब टॉर्क के बारे में जरा तुमको हम बताएं, यहाँ पर पहले लिखना होगा कुछ कुछ, है ना। लेट अस कंसीडर, लिखो लिखो बाबू, तुम लोग लिखो। लेट अस कंसीडर, पहले डायग्राम में पहले लिख लो जो थ्योरी लिखवा रहे। लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप। लूप का नाम क्या है? ABCD, ठीक है, ABCD। वेयर A and B आर, ये A क्या है? इसका ब्रेथ, ब्रेथ एंड लेंथ। A और B ब्रेथ और लेंथ है, ठीक है। ब्रेथ का स्पेलिंग यही होता है बहुत साल बाद लिखे ब्रेथ का स्पेलिंग, समझ आया यहाँ तक। अब इसके आगे देखो, इसके आगे हम लोग सोचेंगे कि इस पे मतलब बात करेंगे टॉर्क का, ठीक है। तो पहले यार देखना, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स का बात करेंगे, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला से क्या होता है बताओ? IBL sin थीटा। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर 4 वायर है, बोलोगे 4 कैसे है? देखो एक ये वायर, अच्छा इसमें करंट पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अच्छा पहले बाबू एक बात समझ लो, जो लोग को फील नहीं आता है उन लोगों के लिए बता रहे हैं। देखो ये ऐसे करके यहाँ पर क्या होगा? बैटरी होगा, ठीक है। तो बैटरी का ये प्लस टर्मिनल से क्या फ्लो करेगा? करंट, और ऐसे फ्लो करके यहाँ निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा करंट, फिर ऐसे जाएगा। बताओ ऐसे करंट होगा कि नहीं?
जो लोग एकदम फील लेना है इसका एक्चुअल, फिर ऐसे चल जाएगा, तो हम इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। तो तुम चाहो तो साइड में इसको बना सकती हो, ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम में बनाओगे तो पूरा नंबर मिलेगा, काटेगा नहीं, ठीक है। तो किताब में क्या करता है ना, इसको मिटा देता है और ऐसे दिखा देता है। क्या? नहीं 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 नहीं, वो वही तो समझा रहे हैं हम तुमको कि यहाँ पर देखो, इस जगह पे हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि वायर ऐसे सीधा है, क्योंकि उसको इसको लेने से क्या फ़ायदा, समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ, यहाँ पर लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इन एंड्स पे लगेगा। लेकिन यार पहली बात तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, तो इसलिए इधर का तुमको टेंशन ही नहीं लेना है। मतलब जैसे तुम यहाँ से वायर गायब कर दी, तो यहाँ से वायर गायब कर दी अगर, तो इस एंड पे तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ और यहाँ लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वायर पे लगता है। लेकिन पता है टेंशन का कोई बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है? क्योंकि इस वाले वायर में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, जीरो आएगा। कैसे? अभी समझाएंगे डेरिवेशन से। देखो ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला होता है, वी आर नोइंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। और हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए नियम क्या है? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब रूल नहीं, पाम रूल, भिखारी लोग। अब सुनो, यहां पर हम लोग करंट कैसा लिए हैं? करंट कैसा लिए हैं? बोलो बोलो, बोल गूंगी। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है उधर की? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा, एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनो बाबू ध्यान से, पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन, जल्दी से एकदम, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एडी का। कहाँ का? एडी। एडी देख रही हो ये वाला पार्ट? एडी। एडी में कौन सा रूल यूज करोगी? राइट हैंड। अब जिसको नहीं आता है भाई उसका कुछ नहीं हो सकता, राइट हैंड पाम रूल। तो 4 उंगली पहले कहाँ रखना है राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अंगूठा कहाँ रखना है? करंट की दिशा में। करंट नीचे है, अरे इसका खाली देख रहे हैं, तो पाम कहाँ आ रहा है? तो यानी कि ये बाहर ऐसे पुल होगा। अच्छा तुम अगर करंट क्लॉकवाइज ले लो तब तो उल्टा आएगा, तो अभी बाहर आ रहा है, क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक, इसका बाहर आया, तो यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसा है? डॉट। तो यहां डॉट हम दिखा दें, यहां पर हम दिखा देंगे डॉट, मतलब बाहर की तरफ। ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर एडी हम निकालते हैं, आई। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना है? बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? लेंथ 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 लेंथ, स्मॉल बी, आई बी बी, आई बी बी, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा देखना, साइन थीटा का मतलब चलो ये बताइए, साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? अब गलत बताइए तो हम बजड़ देंगे, हैं? बी और एल, वेरी गुड, क्योंकि आई बी क्रॉस ई, एल क्रॉस बी लिखते थे, याद करो। अब ये जिसको नहीं आता है यार वो क्या ही मुंह ही देखेगा बस, ठीक है। तो एल क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर देखो, जो करंट ऐसे है तो लेंथ भी ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? साफ साफ कितना बन रहा है एंगल? 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 हो गया, यहां पर 1 हो गया, तो ये आएगा कि नहीं बताओ? ठीक है। लेकिन 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 इसका डायरेक्शन कैसा है? बाहर। तो ये डॉट डायरेक्शन बता दिया, तुम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में लिख लो, यहां पर ब्रैकेट में लिख लो क्या इसका डायरेक्शन? आउटवर्ड्स। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, कोई कष्ट नहीं। अब आगे देखो, एफ 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 बी सी, बी सी बी सी बी सी, एफ बी सी, एफ सी बी कर लो बाबू इसको, एफ सी बी, ठीक है। देखना भी ध्यान से, सी बी वाले में करंट कैसे है? तो 4 उंगली कहाँ रखेंगे? अच्छा 4 उंगली को रखते कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और अंगूठा को करंट की दिशा में, तो अंगूठा ऐसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। सही बोल रहे हैं ना पक्का? और ये 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो ये पाम कहाँ जा रहा है? तो अंदर आएगा, और देखो ये बाहर और ये अंदर, तो ऐसे कैसे घुमाने देगा? मतलब इसको ऐसे कैंसिल तो होगा, ये बोल ही तो रहे हैं, और दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल भी होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स ना जीरो होगा, फोर्स थोड़ी जीरो होगा, समझ आया? अभी देखो आगे, आगे देखो, आगे देखो, ये ऐसे घूमेगा, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे घूमेगा ये, हम चाहें तो इसको ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए करंट को पलटना पड़ेगा, करंट को ऐसे लेना पड़ेगा। हम तो ऐसे ले लिए ना, क्या? अरे चचा ये ऐसे खींचेगा इधर और ये ऐसे अंदर। अच्छा तुम ये, अच्छा मतलब क्या कहना क्या चाह रही है मतलब भाई साहब तुम? मतलब भाई ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है और ये ऐसे, तो ऐसे ना घूमेगा। अगर ऐसा होता कि इधर बाहर लगता तो ऐसे घूमता। नहीं समझ में आया? आया? तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए करंट को पलटना पड़ेगा, तब यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर डॉट। समझ आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है। अच्छा इसका एक्सिस यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है ना? किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ये? इस एक्सिस के अबाउट, जो डॉटेड लाइन दिखाए हैं। आगे देखो, सी बी सी बी सी बी सी बी, ये वाला सी बी, इसमें तुम लिखोगी आई, करंट इसमें आई है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है? बी, और लेंथ कितना है वायर का? बी, या बी है ना लेंथ, ये बी को देख रही होगा, बकलोल, ये वाला बी यहाँ पर वाला बकलोल आदमी, और साइन 90 होगा। अब इसमें तो शक नहीं होना चाहिए, लेंथ ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड
उधर, तो एंगल 90 डिग्री, तो साफ साफ 90 हुआ। और डायरेक्शन क्या हुआ इसका, कपल बनेगा, कपल, कपल समझती हो, कपल का मतलब दोनों एक साथ लगेगा, एक ही टाइम पे एक साथ, पेयर बनाएगा, एक साथ लगेगा नहीं, सॉरी पेयर बनाएगा। कपल का मतलब होता है पेयर ऑफ फोर्स। एक कहाँ लग रहा है, बाहर। अच्छा, दोनों अगर अंदर लगता था तब कपल नहीं होता। कपल का मतलब होता है ऐसा चीज जो किसी चीज को रोट, जैसे यहाँ पर देखो कपल बनेगा, ये ऐसे किया, ऐसे किया, तो एक कपल बन के ऐसे घुमा देगा इसको। उसी नाम पे कपल दिया गया था, कपल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर लिया, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो, अब देखना आगे, यहाँ तक तो ये सी बी का हो गया। अब ये डी सी और ए बी का देखते हैं, ठीक है। डी सी और ए बी तो वायर भी है ना, चलो यहाँ लिखे हम F, इसके ऊपर यहां लिख रहे हैं ना, F कौन सा होगा, चलो पहले AB देखते हैं। तो AB के लिए फॉर्मूला तो वही I, मैग्नेटिक फील्ड B, और AB में लेंथ कितना है A, अरे A लिया था ना यहाँ का लेंथ, हाँ, तो यानी A साइन कितना होगा, ये देखो इसमें लेंथ ऐसे, अरे देखो भाई साहब देखना ठीक से, लेंथ करंट ऐसे तो लेंथ ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी एंगल 0 डिग्री, मतलब यहां पर साइन कितना हो रहा है, नहीं समझ में आया, आया, तो यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मतलब यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब सुनना एक जोरदार बात, एकदम जोरदार, चेक करो कि क्या यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल पाएंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, 4 उंगली रखना है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और अंगूठा कहां रखना है, करंट की दिशा में, ऐसे रखोगी इसको, क्योंकि है ही नहीं मैग्नेटिक फोर्स, इसीलिए कम्स आउट टू बी 0, है ही नहीं तो 0 होगा। क्या बोल रही हो, हाँ CD में देख लो, अब आओ, CD में भी नहीं होगा, क्योंकि CD में भी एकदम साफ साफ दिखा 180 डिग्री बन रहा है, इसमें भी नहीं होगा, देख लो। चलो हम लोग निकालते हैं CD में, FCD लिखेंगे, IBA लिखेंगे ना, IBA, उसका भी लेंथ कितना है A, और साइन कितना 180, 180 इसीलिए क्योंकि लेंथ ऐसे, ये लेंथ हुआ, और ये कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल साफ साफ 180, ये लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो 180 डिग्री, साइन 180 0 होता है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला 0 आएगा। अब तुम देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल के, 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अंगूठा रखना है करंट के, करंट तो ऐसे जा रहा है, तोड़ देगी क्या अंगूठा ऐसे करके, बकलोल, है ही नहीं मैग्नेटिक फोर्स, तो है ही नहीं तो निकल ही नहीं रहा है। अब ये तुम्हारा हुआ इक्वेशन नंबर 3 और 4, तो तुम ये चारों इक्वेशन से ये बोल सकती हो, नेट फोर्स ऑन द करंट लूप इज 0। क्यों 0 है नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन द करंट लूप इज 0। कैसे 0 है, क्योंकि देखो ये दोनों तो 0 हो ही गया, बट ये दोनों का फोर्सेस बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा है, मतलब एक बाहर एक अंदर, तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो एक फोर्स ऐसे बाहर लग रहा है और एक फोर्स कहां जा रहा है, अंदर, तो डायरेक्शन अपोजिट, तो कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लेकिन क्या फोर्स 0 है, क्या फोर्स नहीं, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो यहां पर और यहां पर लग रहा है, ये फोर्स 0 हुआ ना, यहां पर तो फोर्स है, तो मतलब फोर्स है यहां पर, नेट फोर्स लेकिन 0 है। तो उस फोर्स, जो फोर्स ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों जो फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस मिलकर कपल फोर्स बनाएगा, और उसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। कैसे होगा अभी करके दिखाया जाएगा। देखो यहां पर लिख देते हैं, ये दोनों बनाएगा कपल, कपल फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन है, तो कपल फोर्स बनाएगा। चलो हम लोग अब आगे का डेरिवेशन करते हैं, इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे का डेरिवेशन करते हैं, जल्दी से लिखना। ये ऐसे क्यों घूमेगा, उसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन, तो सोचने वाला बहुत बात ही नहीं। देखो बता दे रहे फिर से, ये ऐसे ही क्यों घूमेगा, देखो एक वाला अंदर ऐसे लग रहा है, और ये वाला कहाँ लग रहा है, बाहर, तो बाहर और ये अंदर, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, जब देखो, अच्छा देखो समझो, अगर तुम बोल रही हो ऐसे हो ना, तो ऐसे होने के लिए इसको बाहर आना पड़ेगा ना, तो ये फोर्स बाहर कहाँ है, इसमें वायर पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये वाला बाहर है नहीं, ये वाला अंदर, तो ये अंदर बोलेगा और बोलेगा ये बाहर बाहर बाहर, तो ऐसे घूमेगा ना भाई, समझ आया, तो इसलिए ऐसे दिखाए ओमेगा, ये ओमेगा ऐसे, ठीक है। चल लिख ले इसको जल्दी, फिर आगे करते हैं डेरिवेशन। तो यहां पर तुम लिखोगी, इसके बाद क्या लिखोगी, इसके बाद द नेट फोर्स ऑन दी लूप, लूप समझ रही हो ना, लूप इसी को बोल रहे हैं, लूप ABCD इज 0। फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। अभी देखो तो नेट फोर्स 0 कैसे, क्लियर है ना तुम लोग को, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देते हैं F नेट 0। बहुत लोग को ये वाले में डाउट हो जाता है, सर ये तो ऐड हो रहा है तो कहाँ 0 हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो वेक्टोरियली देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर बिलीव नहीं होता तो हम करके दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर देखना कैसे वेक्टोरियली कैंसिल होगा, वो समझ लो। नेट फोर्स करने के लिए यहाँ पर तुम FAB लिखोगी प्लस FCD प्लस ये क्या है FAD प्लस FCB, ऐसे है, ठीक है।
अब तुम बताओ यार, ये तो गया, ये दोनों तो जीरो ही है, ये तो गया, टेंशन इन दोनों का है, AD और CB का। तो AD वाला वेक्टोरियली इसको देखते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में याद करो, जोड़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है ना, फोर्सेस हमेशा वेक्टर होता है तो वेक्टर फॉर्म में जोड़ के लिखते हैं, तो ये भी वेक्टोरियली जीरो हो रहा है, ठीक है। तो तुम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में AD को लिखोगी तो AD को लिखोगी IBB, क्या लिखोगी, I, बोलो IBB, लेकिन आउटवर्ड तो AD जो है आउटवर्ड, बाहर, बाहर कौन सा कैप होता है, कैप बोलने से मुंह बन जाता है सबका, बाहर कौन सा कैप होता है, K कैप, K कैप होता है ये बाहर, तो यानी कि यहां पर क्या लिखोगी, प्लस K कैप, ठीक है। फिर जब CB बात करो तो CB कहां है, अंदर, और अंदर में कौन सा K कैप होता है, माइनस K कैप, तो यहां पर हो जाएगा IBB माइनस K कैप, तो ये माइनस और ये प्लस तो कैंसिल नहीं होगा, समझ आया, इसीलिए बोल रहे हैं नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो ये तुम लोग लिखो जल्दी से। फिर हम लोग बात करते हैं टॉर्क का, कि टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम मिटाना तो नहीं है अभी, चलो यहाँ बताते हैं आगे, डायग्राम का तो जरूरत है, ये वाला मिटा देते हैं ये सब। आगे देखना, इसके बाद आगे बता रहे हैं यहाँ पर ऊपर में हम लोग अब बात करेंगे टॉर्क का। तो टॉर्क मान लो कि हम लोग बात करेंगे, टॉर्क कौन कौन बताएगा जी, टॉर्क कौन कौन बनाएगा, टॉर्क एक AD के वजह से बनेगा और CB की वजह से। ये वाला टॉर्क कैसे बनेगा, अंदर की तरफ, और ये वाला बाहर, दो टॉर्क्स लगेगा, एक अंदर वाला टॉर्क एक बाहर वाला टॉर्क, दोनों मिलकर उसको ऐसे घुमा देगा। तो हम लोग नेट टॉर्क को लिखेंगे किसके बराबर, टॉर्क कौन सा रीजन वाला, BC प्लस टॉर्क AD होगा, ठीक है। कैमरा में दिख रहा है, ओहो हो नहीं दिख रहा है, नीचे लिखना होगा, नेट टॉर्क बराबर टॉर्क AD प्लस टॉर्क BC। तो टॉर्क AD, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला अब पता ही नहीं होगा, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। हाँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। तो फोर्स, ये स्केलर फॉर्म में लिखे हैं तो इसलिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला टॉर्क भी क्या होगा, प्लस ये वाला टॉर्क भी। अच्छा, ये जब AD का बात करोगी तो फोर्स कौन सा लोगी, AD वाला, और ये वाला जब टॉर्क निकालोगी तो इसका भी लिखोगी फोर्स कौन सा, BC वाला इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब AD वाला फोर्स का बात करोगी तो AD वाला फोर्स कितना है, IBB, तो क्या लिखोगी, IBB, खतरनाक है नहीं लेकिन, IBB, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलो कौन बताएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां लिखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से मेजर होता है जब टॉर्क निकालते हैं, तो बोलो बताओ रमेश, क्या, बकलोल आदमी, टॉर्क लग रहा है ऐसे तो घूम रहा है ऐसे ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे जब दरवाजा घूमता है, मान लो ये दरवाजा है, दरवाजा यहां से फिक्स है, तो यहां से लेती हो ना दरवाजा, इस दूरी से घूम रहा है दरवाजा, याद आया, तो एक्सिस से लेते हैं, और इसका एक्सिस कौन सा है, ये वाला ना, इसके अबाउट घूम रहा है ना, कि यहां के अबाउट घूम रहा है, क्या इसके अबाउट ये घूम रहा है, नहीं इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस लेना है। और जब इसका लोगी तो कौन सा डिस्टेंस लोगी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस A नहीं होगा, A/2, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2। समझ आया कि नहीं आया बोलो। प्लस यहां पर फोर्स BC कितना है बोलो, BC कितना है, IBB, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2, दोनों ऐड हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताने में अगर वो थीटा एंगल है तो जान निकल जाता बताने में, वो थीटा एंगल लेके अगर बताते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इमेजिन ही नहीं होता कि क्या बता रहे हैं। तो यहां से ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, IBB A/2। अब ये मत पूछना सर यहाँ 2 कैसे आया, बकलोल LCM लिए और ये दोगुना हो गया ना, दोगुना, ठीक है। हाँ, अब ये 2 क्या होगा, मर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, IBBA, ठीक है। अब तुम देखो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या होता है, एरिया, और ये एक रेक्टेंगल है। अब तुम सोचो अगर तुम स्क्वायर ले लेती, यहां पर अगर स्क्वायर ले लेती इसको तो ये तो छोटू हो जाता, तब तो यहाँ A² हो जाता, गड़बड़ा जाता मामला, तब भी एरिया लिख सकता है, मजा नहीं आएगा ना, फिर मजा नहीं आएगा, A² अजीब सा आ जाएगा। तो इसीलिए रेक्टेंगल लिए ताकि A और B दिखाई दे फॉर्मूला में हमको,
समझ आया? तो यानी कि यहाँ पर ए और बी दिखाई देता कि, और ये डेरिवेशन घचपचाए नहीं एकदम, यहाँ भी बी दिखेगा, फिर ये जो फोर्सेस कैंसिल हुआ वो भी बी, अजीब हो जाएगा। समझ आया? तो हम चाहते हैं कि वेरिएबल्स थोड़ा अलग हो, इसलिए यहाँ रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर ये b इंटू ए की जगह क्या लिखोगी? ए, जहाँ पर ए का मतलब क्या है? एरिया। कौन सा एरिया? एरिया वेक्टर, ठीक है, लेकिन अभी तो एरिया है वो, उसको जब वेक्टोरियल लिखेंगे तो एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा आई बी ए, आएगा आई बी ए, ये तुम्हारा क्या आ गया? नेट टॉर्क। तो तुम लिखोगी फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, नेट टॉर्क कम्स आउट टू बी आई बी ए। और यहाँ पर हम लोग देखो इसको कैसे रखे हैं बाबू, देखना ध्यान से, इसको ऐसे रखे हैं तो इसका एरिया वेक्टर से बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हुआ है, इसलिए देखो साइन यहाँ गायब हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे इसको? साइन थीटा, ठीक है। जहाँ पर लिखेंगे वेयर थीटा कहाँ कितना था हम लोग का? 90 डिग्री, तो इसलिए वो गायब हो गया था, ठीक है। तो ये साइन थीटा तुम डायरेक्टली यहाँ डेरिवेशन में लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा आई बी ए साइन थीटा। अब तुम इसी को और कैसे लिख सकती हो? ये तो हुआ तुम्हारा, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1 है, लेकिन हम लोग तो हो सकता है कि यहाँ पर एक ही लूप नहीं हो, जैसे ये मोबाइल का एक वाला लिए है ना, हो सकता है 3-4 ले ले, बहुत बार वायरिंग यहाँ पर कर दे, तो जितना ज़्यादा वायरिंग बढ़ाएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स वायर पे लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आई बी एल साइन थीटा, एल जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स उतना ज़्यादा, तो अगर कोई लेंथ बढ़ाएगा उसका तो बढ़ जाएगा और टॉर्क भी बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग एक ही लिए ना, एक ही वायर लिए थे, अब कोई ज़्यादा भी ले लेगा, तो इसीलिए ये जनरल फॉर्मूला नहीं हुआ, इसमें हम लोग क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पर n का वैल्यू कितना था हम लोग लेके क्या है? 1। समझ में आ रहा है मैं बात की? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, नेक्स्ट जिसमें लिख रहे हैं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n टर्न्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब नेट लिखने की जरूरत नहीं टॉर्क को, खाली टाउ लिखो, n आई ए बी साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा। अब ये मत बोलना है कि सर यहाँ पर आप बी ए लिखे हैं, यहाँ ए बी लिख दिए। भाई साहब हम इसको ऐसे लिखेंगे, जा साइन थीटा एन बी आई ए, जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर फॉर्म में है ये, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगी तो ये सब करोगी ना घचर पचर अपने मन से, तो फिर मामला हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब बताते हैं तुमको इसको कैसे लिखना है एक्चुअली में, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एम बी साइन थीटा याद है कि नहीं? एम बी साइन थीटा, ठीक है। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। अच्छा इसमें टॉर्क कहाँ है? टॉर्क ऐसे होगा ना, इसमें टॉर्क ऐसे होगा ना, गलत, ये टॉर्क नहीं है, ये तो एंगुलर स्पीड है। टॉर्क डायरेक्शन निकालने का अलग तरीका है, टॉर्क का डायरेक्शन निकालने का तरीका अलग है, टॉर्क का डायरेक्शन निकालने का तरीका अलग है, ये टॉर्क थोड़ी हुआ ये वाला, बताते हैं हम अभी। चलो देखो आगे देखो, इस फॉर्मूला को आप दूसरे तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर तुमको बताए थे हम जी सिंस, अब एग्जाम में ये मत लिख देना, ये समझने के लिए था, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो सिंस तुमको पता है m बराबर क्या होता है, पढ़ी हो ना ये और नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम लोग 1 ले लें तो यहाँ से 1 हो जाएगा ये, इसको अब नए तरीके से लिखेंगे हम लोग ये वाले को, और ये i बचेगा, i की जगह क्या लिखोगी? m, तो हो जाएगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। स्मॉल m भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ले स्मॉल m लिख ले, पगला मत, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये आया तुम्हारा, अब इसको वेक्टोरियली कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लें m क्रॉस b। अब देखो b क्रॉस m नहीं लिख सकती हो, टॉर्क का डायरेक्शन गलत आ जाएगा। क्या इसको b क्रॉस m नहीं लिख सकती हो? गलत, जो साइंटिस्ट बता के गया m क्रॉस b वही, क्योंकि तुम्हारा अगर तुम इसको b क्रॉस m लिखोगी तो उससे पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, किसी का टॉर्क एंटी आएगा तो तुम्हारा क्लॉक आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलो अभी बताते हैं। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि m से b की तरफ घुमाना पड़ेगा 4 उंगली को। सुनो मेरे बात क्या बोल रहे हैं, हम टॉर्क निकालना है ना, अगर m से b की तरफ 4 उंगली को घुमाइए, जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ टॉर्क। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं, m से b की तरफ राइट हैंड का 4 उंगली को घुमाइए, जिस तरफ अंगूठा है उधर टॉर्क। ये 11th का कॉन्सेप्ट है टॉर्क निकालने का। r से f की तरफ घुमाइए और जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ टॉर्क। चल देखो m कहाँ है, पहले तो अब m पता होना चाहिए, इसलिए m पढ़ाया गया। m इस केस में कहाँ होगा? देखो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? देखो बताओ, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो और ये अंगूठा बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ होगा? ये डॉट किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक डायपोल का, इसलिए डायग्राम नहीं मिटाए हम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो चलो करके देखते हैं। तो ये देखो, ठीक है 90 डिग्री है, उससे मतलब नहीं है, हमको तो टॉर्क जानना है ना। तो ये m ऐसे है और b कैसे है?
बी ऐसे है, तो कहां से कहां घुमाना है चार उंगली को, एम से बी, और कौन सा हाथ, राइट। तो एम से बी ऐसे कर लो रहा है, एम से बी, टॉर्क कहां आ रहा है, टॉर्क कम्स आउट टू बी अपवर्ड्स, समझ आया, टॉर्क का डायरेक्शन है अपवर्ड्स, क्लियर है, अपवर्ड्स, ठीक है, नॉट आउट। अब देखो, अब सुनो, अब तुम करंट को पलट दोगी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर आएगा ना, करंट को पलटने से अंदर, तो टॉर्क कैसा आ जाएगा, डाउनवर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस केस में जो टॉर्क है, इस केस में जो टॉर्क है वो अपवर्ड है, अपवर्ड है टॉर्क। बड़ा यही तो गजब कॉन्सेप्ट है टॉर्क को लेकर। चलो बनाओ इसको, ठीक है। एम से देखो, फिर से बता रहे हैं, एम ऐसे बाहर, एम ऐसे बाहर खड़ा, और ये बी ऐसे, ठीक है। तो तुम ऐसे घुमा रही हो ना, चार उंगली को यहां रख रही हो, एम से बी, तो ये अंगूठा ऊपर जा रहा है क्योंकि एम बाहर है। अगर एम अंदर हो जाए तब तो एम से बी नीचे हो जाएगा, क्योंकि एम ऐसे और बी इधर, तो एम से बी नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ बोलो बोलो, वो कैसे निकालें। अच्छा, चार उंगली रखना है करंट की दिशा में, मैग्नेटिक डायपोल निकालने के लिए चार उंगली करंट की दिशा में कर्ल करना है, जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो करंट ऐसे है, तो चार उंगली करंट की दिशा में कर्ल की, अंगूठा कहाँ आया, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आउटवर्ड। समझ आया? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आउटवर्ड था। चाहे जो तुम, हो गया, ये लिख ली। चलो इसका कुछ एक लास्ट केस देख लो, लिखो केसेस। केसेस में देखो, जैसे मान लो कि पहला केस हम लोग ले, और इस बार देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाए थे ना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं हम इनवर्ड। इनवर्ड लेकिन कैसे पता है ना, इनवर्ड लेने के लिए मैग्नेट को घुमा देंगे। मैग्नेट को घुमाने का मतलब ये है कि मैग्नेट जो नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर था, नॉर्थ पोल को ऐसे रख लिए और साउथ पोल अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अभी जो करंट लूप है उसको ऐसे ही रखे हैं, ये करंट लूप, ठीक है, और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। अब ये बताओ कि जब चार उंगली ऐसे कर्ल करोगी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ आएगा, अंदर। तो यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, ये भी इनवर्ड, ये भी इनवर्ड। तो जब तुम टॉर्क निकालोगी तो जीरो आएगा। कैसे जीरो आया, फॉर्मूला है एम बी साइन जीरो, साइन थीटा होता है साइन जीरो, हो गया ना, क्योंकि एम भी अंदर और बी भी अंदर, तो जीरो हुआ। तो यानी कि टॉर्क इस केस में आया जीरो, एक भी टॉर्क नहीं लगेगा। ये डाइपोल, ये जो लूप है वैसे ही कैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि था हम लोग का पिछले केस में सही था ना मैग्नेटिक फील्ड, और मान लो करंट लूप ऐसे हो गया। ऐसे होने का मतलब समझ रही हो, मतलब इसका देखो, अभी करंट इसमें ऐसे है, मान लो ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है, ये पार्ट कहाँ है, बोर्ड के प्लेन के अंदर, मतलब उस तरफ अंदर की तरफ, और ये तुम्हारे तरफ है बाहर, मतलब ऐसे है ये। अरे यार ये है ही मेरे पास, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे भाई साहब, बात ही खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, अब तुम देखो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर है, कर्ल करो ऐसे, और ऐसे कर्ल करोगी, ये समझ लो, ऐसे नहीं, ऐसे करोगी, ऐसे कर्ल करोगी। ऐसे क्यों, क्योंकि ये करंट ऐसे जा रहा है ना, ई ऐसे फ्लो कर रहा है, तो चार उंगली ऐसे करंट की दिशा में, अंगूठा कहाँ आ रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, बाहर नहीं, मेरे तरफ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, नहीं फील हुआ, समझ आया नहीं आया? देखो, चार उंगली रखना है करंट की दिशा में, करंट ऐसे जा रहा है, तो चार उंगली ऐसे घुमाओगी तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, अंगूठा जिस तरफ पॉइंट करता, नहीं समझ में आया ना। तो यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ। एंगल कितना हुआ देखो तो, 180 साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, यानी थीटा 180। फिर टॉर्क कितना आएगा, क्योंकि साइन 180 कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो हम लोग का जो केस था बस उसी में टॉर्क क्या आ रहा था मैक्सिमम। तीसरा केस जो हम लोग किए थे, हम लोग खुद जो किए, हम लोग क्या किए कि इसको ऐसे लिए, लूप को सीधा लिए, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिए, ऐसे ही किया था ना हम लोग। और करंट को कैसे ले लिए थे, एंटी क्लॉक। अब तुम इस केस में देखो यार कि ऐसे कर्ल करोगे तो अंगूठा बाहर, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना हो रहा है, 90 साफ साफ। तो यानी कि थीटा इस केस में हो रहा है 90 डिग्री। तो जब इस केस में तुम टॉर्क निकालोगी तो लिखोगी, यहाँ पर लिख देते चलो, इस केस में जब तुम टॉर्क, ये तो हटा हो गया, इस केस में जब तुम टॉर्क निकालोगी तो लिखोगी टॉर्क को एम बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि टॉर्क कम्स आउट टू बी मैक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एम बी। थैंक यू, ये लिखो जल्दी, ठीक है।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 60 डिग्री 70 डिग्री सब बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत है, थीटा एंगल कुछ भी बन सकता है। हम तुमको स्पेशल केसेस कुछ बताएं, है ना, जिसमें अलग अलग ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से कैसे चेंज होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थैंक यू, बाय बाय।